BSc Part 3rd Zoology Paper 3rd Prawn Culture। आजकल प्रॉन का कल्चर भी किया जाता है और उसका बहुत इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। और प्रॉन के कल्चर को प्रॉन फिशरी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रॉन फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर, स्वच्छ जल और समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं और हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं। इन प्रॉन्स का प्रयोग जो है वो पीसेस में पाउडर, पिकल, करी आदि अनेक रूपों में किया जाता है। इन्हें फ्रोज़न और कैनिंग के द्वारा इन्हें प्रिजर्व करके एक्सपोर्ट भी किया जाता है। वर्ल्ड में ये फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर 1960 में आया था और इंडिया के अंदर 1990 से हो रहा है। और फ्रेश वाटर प्रॉन्स जो हैं वो बहुत कम समय में उनका आकार बढ़ जाता है और ये सामान्यतः भारतीय लेक्स, रिजर्वायर पॉइंट्स और जहाँ पर कि सैलिनिटी लेवल कम है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर स्पीशीज इसकी कौन कौन सी है? फ्रेश वाटर प्रॉन्स जो हैं वो जीनस है इसका मैक्रोब्रैंकियम। ये इंटेंसिव कल्चर के लिए बहुत सुटेबल है जीनस। और इसकी मेन स्पीशीज ये 5 है। इनमें से जो शुरू की 3 है ये रिवर्स में पाई जाती है और ये 2 पॉन्ड्स के अंदर मिलती है। इसका क्लासिफिकेशन किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा का ये मेंबर है। इसका सब फाइलम क्रस्टेशिया होता है और क्लास है मेलाकॉस्ट्रिका, ऑर्डर डेकापोडा। देन सुपर फैमिली है पेलिमोनोइडिया, फैमिली पेलिमोनोइडी और जीनस है इसका मैक्रोब्रैकियम, स्पीशीज रोजेनबर्गी। इसे जियांट रिवर प्रॉन भी कहते हैं। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? दूसरी जो प्रॉन की स्पीशीज है उससे इसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। पहली चीज तो इसका आकार बहुत अधिक बड़ा होता है। दूसरा है कि इसकी जो ये सेकंड पेयर लेग्स हैं ये कंपैरेटिवली काफी बड़े होते हैं और डार्क कलर के हैं, स्पेशली मेल के अंदर में। और इनका ये जो रोस्ट्रम है ये मुड़ा हुआ होता है, कर्व्ड होता है और इसके ऊपर डॉर्सल और वेंट्रल साइड पर टीथ पाए जाते हैं। और जो मेल की लेग्स हैं ये डेंस मेट ऑफ स्पंजी फर के द्वारा कवर्ड रहती है। इनके जितने भी ये बॉडी सेगमेंट्स हैं इनके जहां जुड़ते हैं ये आपस में वहां पर ये डार्क कलर के होते हैं, ब्लैक कलर का बैंड पाया जाता है। जो डॉर्सल एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं इनके ऊपर डार्क कलर का बैंड पाया जाता है। लाइफ साइकिल इसकी प्रॉन के अंदर दोनों ही तरह का मिलता है। जो कुछ के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है और कुछ के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट है। ये जो मैक्रो ब्रेकियम जीनस है इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है और ये लार्वल एग है, एग से बनेगा लार्वा, लार्वा से फिर पोस्ट लार्वल स्टेज एंड देन एडल्ट। फीमेल्स मेटिंग के 5 से 6 घंटे बाद एग देना स्टार्ट कर देती है और ये एग्स जो हैं वो इसकी एब्डोमेन के नीचे की तरफ में दिखाई देते रहते हैं। तो एडल्ट्स जो ये एग लेइंग करते हैं ये फ्रेश वाटर में करते हैं और इसके आगे के डेवलपमेंट के लिए इनको ब्रैकिश वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो जब इनका कल्चर में क्या किया जाता है, स्वच्छ जल के साथ में थोड़ा सा समुद्री जल मिक्स कर दिया जाता है, यहाँ पे इसका पूरा ग्रोथ होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रारंभ में जब एग दिए जाते हैं तो ये
शुरू के अंदर एग्स का कलर लाइट होता है और बाद में ये डार्क ग्रे कलर के हो जाते हैं। फर्टिलाइज्ड एग से 18 से 21 दिन में टेम्परेचर होना चाहिए 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लार्वल स्टेज बनती है। और एक फीमेल, उसकी साइज पे डिपेंड करता है, ये करीबन 3000 से 80,000 तक एग्स कैरी कर सकती है। लार्वल डेवलपमेंट, जो न्यूली हैच्ड लार्वा है उसे ब्रैकिश वाटर की ज़रूरत पड़ती है। यदि उसे हैचिंग के बाद में 1-2 दिन में ब्रैकिश वाटर नहीं मिले तो वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे जैसे लार्वा मोल्ड करता है इनकी साइज बढ़ती जाती है, इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाता है और इसमें करीबन 11 डिफरेंट लार्वल स्टेजेस हैं जिनके डेवलपमेंट में पूरा 22 से 35 दिन का समय लगता है। और उसके पश्चात पोस्ट लार्वल स्टेज बनती है और ये लार्वा से पोस्ट लार्वल स्टेज बनने को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये है लार्वल पीरियड कितने कितने दिन का होता है। नाउ पोस्ट लार्वा टू एडल्ट, इसमें स्विमिंग सीटा या प्लियोपोड्स डेवलप हो जाते हैं। ये है इसके डिफरेंट लार्वल स्टेजेस। तो इसके कल्चर के लिए फ्रेश वाटर पॉन्ड्स या रिवर्स से प्रॉन्स को पकड़ा जाता है और उसके बाद में इन्हें कलेक्ट करके और इनको बैग्स, प्लास्टिक बैग्स में कलेक्ट करते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन ऑलरेडी डाली जाती है और इन्हें अब आर्टिफिशियल टैंक्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ पे एरेशन का ध्यान रखते हैं। और एक ही टैंक के अंदर मेल और फीमेल दोनों रखे जाते हैं। टैंक, ये डिपेंड करता है टैंक की साइज़ पे कि कितने पेयर उसमें रखे जा रहे हैं। और उसके बाद मेटिंग के बाद ये एग लेइंग स्टार्ट करते हैं और एग्स के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए इसमें क्या करते हैं, जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर सी वाटर भी मिला दिया जाता है। प्रारंभ में अंडों का रंग ऑरेंजिश होता है और उसके बाद में जब ये मैच्योर हो जाते हैं, लार्वा निकलने वाला होता है इसमें से, तब ये ग्रे कलर के हो जाते हैं। लार्वी कार्निवोरस होते हैं और उनको फीड दिया जाता है और इसमें फीड के लिए इनमें इंसेक्ट्स, फिशेस के छोटे पीसेस, वर्म्स, दाल, चावल, कुछ ग्रेन्स, ये इनको दिए जाते हैं। जुवेनाइल और एडल्ट प्रॉन जो है वो ओमनीवोरस है, सर्वाहारी है और इन्हें वैरायटी ऑफ फूड दे सकते हैं। एक्वेटिक जलीय कीड़े, इंसेक्ट्स, उनके लार्वी, छोटे मॉलस्क, क्रस्टेशियंस, कुछ फिशेस के पीसेस, ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, फ्रूट्स, एल्गी, टेंडर लीव्स और एक्वेटिक प्लांट्स के स्टेम्स। और यदि नेचुरल फूड अवेलेबल नहीं है तो इन्हें आर्टिफिशियल फीड भी दिया जा सकता है। ये है इसका आर्टिफिशियल फीड। डिफरेंट जो लार्वल स्टेजेस है उसके लिए अलग अलग तरह का होता है। प्रॉन हैचरी या इसको करते किस तरह से, आपको पहले भी बताया है कि सबसे ये नर्सरी टैंक्स बनाए जाते हैं इसके लिए और उसके अंदर वाटर सप्लाई और दूसरी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। कोस्टल एरियाज के अंदर में पॉन्ड्स बना दिए जाते हैं, वहाँ पे ये कैप्टिविटी में रिप्रोड्यूस करते हैं और 90 से 120 दिन के अंदर उनसे नेक्स्ट जनरेशन प्राप्त की जा सकती है। फ्रेश वाटर प्रॉन की फार्मिंग के लिए कुछ चीज़ें हैं जिस पे ये डिपेंडेंट होता है। सबसे पहले लोकेशन ऑफ फार्म।
फॉर्म परमिट्स, इसके लिए इंजीनियर से पॉन्ड्स बनाने के लिए परमिशन लेनी होती है, एक्वाकल्चर परमिट लेना होता है स्टेट से, और लोकल परमिट भी ज़रूरी है। देन है फार्मिंग स्ट्रेटजी, एक्सटेंसिव है, इसमें बड़े बड़े पॉन्ड्स बनाए जाते हैं और उसमें मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट कम होता है। बड़ा पॉन्ड बना दिया तो ज़्यादा देखभाल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सेमी इंटेंसिव, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के बीच में है। इंटेंसिव के अंदर छोटे पॉन्ड्स बनाते हैं, उसमें आपको एरेशन भी करना पड़ता है और फीड भी उनको आर्टिफिशियली प्रोवाइड करना पड़ता है। वाटर क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रेश वाटर रिवर से, स्ट्रीम से, लेक से या रेन वाटर या ग्राउंड वाटर यूज में लिया जा सकता है। उसकी हार्डनेस भी चेक करनी होती है और लार्वी के लिए ब्रैकिश वाटर की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर सी वाटर को मिक्स कर दिया जाता है और मिक्स करने से पहले इस सी वाटर को डिसइंफेक्टेंट करते हैं बाय कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और उसको मिक्स करने से पहले या यूज में लेने से पहले 1 सप्ताह तक स्टोर करके रखा जाता है। ये है इसका टेम्परेचर, सैलिनिटी, डिसॉल्व ऑक्सीजन, पीएच, अनआयोनाइज्ड अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, इनके कंटेंट कितना होना चाहिए उस वाटर का, वो सब है। पॉन्ड की साइज 1 से 10 एकड़ तक बड़ी हो सकती है, 4 से 7 फीट गहरे होते हैं और जेंटल स्लोप होना चाहिए और वाटर लेवल हमेशा मेंटेन्ड रहे। हैचरी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। हैचिंग टैंक्स की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे कि मैच्योर मेल और फीमेल को रखा जाता है, और लार्वा रियरिंग टैंक्स, इसमें लार्वा रखे जाते हैं। होल्डिंग टैंक्स जहाँ पे ब्रूड स्टॉक को होल्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए रखा जाता है। नर्सरी टैंक्स लार्वा से पोस्ट लार्वल स्टेजेस तक के लिए। फ्रेश वाटर स्टोरेज टैंक की ज़रूरत होती है। ऐसे ही सॉल्ट वाटर स्टोरेज टैंक सेपरेटली चाहिए। इन दोनों को मिक्स करके रखने के लिए भी एक अलग टैंक की ज़रूरत होती है। वाटर पंप मैनेजमेंट, प्लास्टिक बकेट्स, बेसिन्स, कंटेनर्स और उसको पैक करके और ट्रांसपोर्ट करने के लिए इक्विपमेंट्स, इनका फीड और केमिकल्स, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। मैनेजमेंट के अंदर आता है कि पॉन्ड्स के अंदर आर्टिफिशियली फर्टिलाइजर्स ऐड कर दिए जाते हैं और एरेशन की ज़रूरत पड़ती है। हार्वेस्टिंग कब की जाती है, अक्टूबर मंथ के अंदर ये सीन पॉन्ड नेट लगा दिया जाता है, उसके अंदर इन प्रॉन्स को पकड़ा जाता है, फिर डायरेक्ट मार्केट में या प्रोसेसर को इन्हें सेल किया जाता है और कई बार इन्हें ड्राई करके भी स्टोर करते हैं। ये है इसका हार्वेस्टिंग, किस तरह से इसको पकड़ा जाता है। नेट्स, पुश नेट्स कहते हैं। ये है मेल और फीमेल, डार्क कलर के हैं, किस तरह से इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्सटेंसिव टैंक से कितने कितने इनसे मिल सकते हैं। जो एक्सटेंसिव है उससे 500 किलोग्राम, सेमी इंटेंसिव से 1000 से 1500 किलोग्राम और इंटेंसिव से 10,000 से 20,000 किलोग्राम तक यील्ड प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त एक और चीज़ की जाती है, उसे कहते हैं जो किसान पैडी की या चावल की खेती करते हैं वहाँ पर भी प्रॉन कल्चर किया जाता है। इसे कहते हैं पैडी कम प्रॉन कल्चर। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जहाँ धान या चावल की खेती जो फार्मर्स कर रहे हैं उनको प्रॉन के एग्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं और ये चावल के साथ साथ या पैडी फील्ड के साथ साथ, पैडी के साथ साथ इन्हें भी डेवलप करते हैं कि जब
किसान इसकी फसल काट लेता है तो वहाँ पर प्रॉन का कल्चर प्रारंभ किया जा सकता है। इस प्रोसेस में, इस मेथड में क्या किया जाता है, खेत के चारों तरफ ऊंचे बॉन्ड्स बनाकर जल द्वार या स्थापित किए जाते हैं। तो सी वाटर जब टाइड्स के समय, हाई टाइड्स के समय, इन जल द्वारों से खेतों के अंदर आ जाता है और इस जल के साथ साथ जो समुद्री जल हैं, उसके जो मैराइन वाटर में पाए जाने वाले प्रॉन्स हैं, इसके लार्वा भी खेत के अंदर आ जाते हैं। और जब लो टाइड होता है, पानी उतरता है, उस वक्त में इन जल द्वारों पर बांस की चटाई लगाकर इन्हें बंद कर दिया जाता है। तो क्या होता है, सिर्फ जो जल है वो खेतों से समुद्र में जा पाता है और जो लार्वल स्टेजेस हैं वो वहीं रह जाती है और वृद्धि करती है। ये जब साइज में बड़े हो जाते हैं तो इन्हें बैग नेट्स के अंदर से छाना जाता है और उसके बाद खेत के जो ये जल द्वार है उनको खोल दिया जाता है और जल समुद्र में वापस चले जाते हैं और प्रॉन्स जो है वो बैग के अंदर ही रह जाते हैं। तो इस तरह से जो पेडी के साथ साथ प्रॉन का भी कल्चर किया जाता है, उसको पेडी कम प्रॉन कल्चर कहते हैं। ये है प्रॉन फार्मिंग जो है वो कितना फैल रहा है। 91 में इतना था, 97 में इतना बढ़ गया, 1993 तक ये इतना बढ़ गया है। इंडिया के अंदर प्रॉन कल्चर एग्रीकल्चर लैंड में इतना किया जाता है। ये टोटल प्रॉन कल्चर है और ये एक्वा कल्चर है। थैंक यू।